नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज की इस वीडियो में। आज हम करने वाले हैं 2025 ब्रेजा के बेस वेरिएंट्स का कंपैरिजन। हमारे पास है LXi वेरिएंट और हमारे पास है VXi वेरिएंट। दोनों गाड़ियां हमारे पास CNG में अवेलेबल है। देखो, जो ब्रेजा का बेस वेरिएंट था 2024 दिसंबर तक उसका प्राइस था 8,34,000 रुपये पेट्रोल में, ठीक है। फिर इन्होंने अभी फरवरी में 2025 में जो प्राइस हाइक हुआ उसके रिगार्डिंग 20,000 रुपये बढ़ाए LXi वेरिएंट में, ठीक है। देन अब आ गए हैं ब्रेजा में बेस वेरिएंट में कुछ फीचर जैसे कि 6 एयरबैग वगैरह, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिले हैं। तो उनके बढ़ाए हैं 15,000 रुपये, ठीक है। अब ये गाड़ी आपको पेट्रोल में 8,69,000 रुपये कॉस्ट करेगी। अगर आप इसको लेते हो CNG में तो ये 9,64,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करेगी। ऑन रोड प्राइस आपको भिवाड़ी राजस्थान के स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो फिर आप हमें कमेंट कीजिए अपनी सिटी का नाम, हम आपको बता देंगे कितने रुपए की अप्रोक्स आपकी सिटी में पड़ने वाली, क्योंकि हर जगह का ऑन रोड प्राइस जो है डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर आप भिवाड़ी राजस्थान इस एरिया में कहीं से बिलोंग करते हो तो आप आ सकते हो फॉर्चून कार्स भिवाड़ी में। सागर भाई के नंबर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे और इनसे आप मारुति की कोई भी गाड़ी ले सकते हो या फिर इंक्वायरी अगर आपको करनी हो तो वो कर सकते हो, ठीक है जी। ये बात होगी LXi वेरिएंट की। अब बात करें अगर VXi वेरिएंट की, तो VXi वेरिएंट में 2024 में और 2025 में कोई प्राइस हाइक नहीं हुआ, यानी कि सेम टू सेम प्राइसिंग थे। बस जो एयरबैग आए हैं 6, उनके ऊपर आपको 5,000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा अब देने पड़ेंगे और इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस अब हो जाता है 9,75,000 रुपये एक्स शोरूम पेट्रोल में अगर आप लेते हो, और अगर आप लेते हो CNG में तो 10,70,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत आपको देनी पड़ेगी। ऑन रोड प्राइस इसके भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सो मोटे मोटी ये बात है कि जहां आपको 2024 में 1,40,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते थे LXi के ऊपर VXi लेने के लिए, अभी आपको वो प्राइस घट के 1,06,000 रुपये बचता है। तो अब आपके लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी, इस वीडियो में हम पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्या क्या फीचर्स डिफरेंस है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे एंड क्या क्या फीचर्स बढ़े हैं उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले चाबी मैं आपको दिखाता हूं। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, अभी भी आपको मारुति की ये 10-15 साल पुरानी चाबी ही मिलेगी दोनों गाड़ियों के साथ। दोनों में सेम चाबी है, लॉक अनलॉक पे दोनों गाड़ियां जो है वो साउंड करती है। दोनों की लाइटें भी जो है वो बिल्कुल ही सेम आपको मिलने वाली है, यानी कि हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर आपका ये होने वाला है और इंडिकेटर भी आपके हेलोजन बेस होने वाले हैं। सामने से कोई बदलाव नहीं है, देख के आप बता नहीं सकते कि ये LXi है या फिर ये LXi है, ठीक है। ऊपर भी आप देखोगे तो मिरर में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं, यानी कि जो रेन सेंसिंग वाइपर्स है उसके फीचर नहीं आते, ना ही अगर आप ऊपर देखोगे तो शार्क फिन एंटीना वगैरह में कोई चेंज नहीं है। इवन साइड में आपके ORVM जो है वो भी दिखने में सेम है। फीचर का डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रिक एडजस्ट हो जाते हैं लेकिन ये इलेक्ट्रिक फोल्ड भी हो जाते हैं, बट लॉक अनलॉक पे ये भी आपके फोल्ड नहीं होते। दोनों में सेम टायर है, 16 इंच के टायर का प्रोफाइल अगर मैं आपको दिखाऊं तो 215/60 का जो है ओवरऑल प्रोफाइल है। दोनों में ही व्हील कैप लग के आएंगे कंपनी से, अभी डब्बे में रखे हैं तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। इस गाड़ी में ये जो देख रहे हो आप, ये एक्सेसरी है, ये वाली चीज़ जो है ये एक्सेसरी है और ये रेन वाइजर ये भी एक्सेसरी है। तो साइड से भी कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, LXi और VXi में। अब जब आओगे आप पीछे तो पीछे आपको दिखेंगी दोनों में LED बेस लाइटें, काफ़ी सुंदर दिखती है लाइटें। दोनों में लाइसेंस प्लेट के लिए हेलोजन बेस लाइटें हैं, ब्रेजा लिखा गया है, वेरिएंट की कोई बैजिंग नहीं है। ऊपर आप देख रहे हो शार्क फिन एंटीना जो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आपको मिलने वाला है, VXi में आता है डिफोगर, LXi में डिफोगर नहीं आता। ना ही कोई स्किट प्लेट वगैरह में सिल्वर फिनिश है जैसे कि ZXi में आती है ना, बट इन दोनों में आपको वो डिफरेंस भी नहीं मिलेगा। अब कैमरा VXi वेरिएंट में भी नहीं आता, LXi वेरिएंट में तो कोई म्यूजिक सिस्टम ही नहीं आता, सो कैमरा आपको मिलता ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं पीछे वाली सीटों के, जहाँ पे है मेन डिफरेंसेस, ठीक है। अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है। बूट स्पेस भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो बूट स्पेस भी दोनों का सेम है। पार्सल ट्रे आपको मिलती है, 55 लीटर का CNG टैंक मिलता है, स्पेयर व्हील जो है वो सेम साइज़ मिलता ही है और कोई लाइट वगैरह दोनों गाड़ियों में नहीं मिलती। अभी पीछे वाली सीट जो है वो दिखाता हूँ। अभी तक कोई भी ऐसा चेंज नहीं है तो 2025 में हुआ हो बाहर की तरफ, ठीक है। अंदर है सारे के सारे चेंजेस जितने भी है। ये देखो LXi वेरिएंट है। पहला चेंज मैं आपको बताता हूँ, ये सीट 60-40 के स्प्लिट रेशियो में जो है अभी आपको मिलने लग जाएगी। पहले क्या था कि ये पूरी फ्लैट फोल्ड होती थी। दूसरा फीचर 3 पॉइंटर सीट बेल्ट आ गई है, इनकी वार्निंग जो है वो आपको दिख जाएगी MID में। तीसरी चीज़, यहाँ पे आर्मरेस्ट आ गया है 2 कप होल्डर्स के साथ। ये बेस वेरिएंट के फीचर है, ठीक है। बेस वेरिएंट में अभी भी कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिल रहा, पीछे रियर एसी वेंट मिलते ही थे। चार्जिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोई भी 12 वोल्ट का सॉकेट आपको नहीं मिलता, ठीक है।
तो ये है जी पीछे वाला दरवाज़ा आप देख लो, पूरा ब्लैक कलर का है, कोई भी सॉफ्ट टच में नहीं है, यहाँ पे भी कोई क्रोम का यूज़ नहीं है, कोई भी स्पीकर्स जो है वो गाड़ी में नहीं आते। अब आप देखोगे अगर VXI वेरिएंट, तो VXI वेरिएंट में आपके पास यहाँ हेडरेस्ट आ गए, 2 एडजस्टेबल, ठीक है, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट, अपना ये आर्म रेस्ट कप होल्डर के साथ, ये सब चीज़ें सेम है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास रियर AC वेंट्स है और चार्जिंग की सुविधा जो है वो यहाँ पे भी नहीं है, अगर आप देख पाओ तो, ठीक है। देन ये जो डोर है, डोर आपका ब्लैक कलर का ही है, बट यहाँ पे फैब्रिक जो है वो आपका आ गया है VXI वेरिएंट में, जो कि LXI में नहीं मिलता। बाकी सब चीज़ें सेम है। पावर विंडो सारी की सारी बेस वेरिएंट से ही दी जाती है। अब बात करते हैं आगे के फीचर्स की। तो LXI वेरिएंट में जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपके ORVM है वो फोल्ड नहीं होती। ड्राइवर साइड जो विंडो है वो ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ आती है, साथ ही ये इल्यूमिनेट होती है। कोई भी सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपके पास नहीं है। स्टीयरिंग एडजस्ट हो जाएगा लेकिन सिर्फ टिल्ट के हिसाब से, स्टीयरिंग के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी सिल्वर फिनिश नहीं है। MID आप देखोगे तो कुछ ऐसी है। एक चीज़ नोट कर लो, इसका डोर खुला हुआ है और डोर खुलने की वार्निंग जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। जो सीट बेल्ट की वार्निंग है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो अभी बीच वाली सीट बेल्ट नहीं लगी हुई रियर की, तो इसलिए वो ऐसे दिखा रहा है। कोई भी लोड सेंसर नहीं आता, यानी कि अब आपको सीट बेल्ट अपनी लगा के रखनी पड़ेगी। अभी जो 2 लगी हुई है उनकी वार्निंग नहीं है, बाकी रियर की जो बीच वाली है उसकी वार्निंग आपको आती रहेगी, ठीक है जी। सो ये है सीट बेल्ट का हिसाब किताब। देन सेंटर में कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं है। नीचे अपने पास मैनुअल AC जो है वो दिया जाता है और गियर बॉक्स अपने पास 5 स्पीड का आता ही है। कोई भी USB पोर्ट नहीं है, 12 वोल्ट का सॉकेट है और यहाँ से कुछ ऐसा जो है इसका दिखता है सेंट्रल कंसोल। ऊपर IRVM आपका मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आता है। कोई भी वैनिटी मिरर जो है वो उस तरफ आपको नहीं मिलता, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, ठीक है। और इस तरफ टिकट होल्डर मिल जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 6 एयरबैग आ गए हैं, तो उसकी बैजिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और एक और फीचर ऐड ऑन है, वो है ये दोनों सीट बेल्ट्स की अब आप हाइट एडजस्ट जो है वो कर पाओगे बेस वेरिएंट से, ठीक है। तो कुछ इतने फीचर्स 2025 में अपडेट हुए हैं। अभी VXI में आपको इसके ऊपर क्या मिलेगा, तो जो चीज़ें वहाँ पे कम है वो सभी चीज़ें आपको अब ये VXI वेरिएंट में मिल जाएगी। जैसे कि ORVM फोल्ड करने का बटन जो है वो आपके पास आ गया, ठीक है। पावर विंडो सारी सेम है। ड्राइवर की सीट हाइट एडजस्ट जो है उसको करने का फीचर भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। एंड सेफ्टी फीचर्स दोनों में सेम है भाई, 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब फीचर जो है आपको मिलते हैं। अब उसके अलावा आपके पास यहाँ पे स्टीयरिंग के ऊपर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है उसके फीचर भी आ गए। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने आपको नोट करवाई थी कि अगर आपका डोर खुला है तो आपको यहाँ तो वार्निंग देगा ही देगा, साथ ही यहाँ MID में भी दिखाएगा कि कौन सा डोर एक्चुअल में खुला है। जैसे कि अभी पीछे वाला डोर अगर मैं खोलता हूँ तो वो भी दिखाएगा पर्टिकुलर, ठीक है। तो ऐसे एक एक डोर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो सीट बेल्ट्स की वार्निंग है वो भी यहाँ पे दिखाएगा, बट पीछे वाली सारी सीट बेल्ट लगी हुई है। राहुल, एक सीट बेल्ट हटाना। तो जो भी सीट बेल्ट हटेगी उसकी वार्निंग जो है वो आपको यहाँ एक गाड़ी के नीचे दिख जाएगी। कोई बैठा हो नहीं बैठा हो, सीट बेल्ट आप लगा के रखोगे तो सिर्फ वार्निंग जो है वो नहीं आएगी, ठीक है जी। देन अपने पास सेंटर में आओगे तो ये सिल्वर फिनिश जो है वो आ गई है, उसका पूरा ब्लैक था। और ये हरमन वाला स्टीरियो आ गया जिसमें कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस नहीं चलेगा, वायर्ड चलेगा। ZXI वेरिएंट में क्लेरन का मिलता है जिसमें वायरलेस चलता है। एक बड़ा फीचर वो है कि ऑटोमेटिक AC यहाँ पे आ गया। नीचे एक USB पोर्ट जो है वो भी आ गया। इससे कनेक्ट करने के लिए वायर्ड चलाना है तो फिर कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। ये सिल्वर फिनिश जो आपकी थ्रू आउट यहाँ तक आएगी और ये वाला एरिया कंप्लीट सेम है। ऊपर IRVM इसका भी मैनुअल है। माइक आ गया क्योंकि इसमें आप कॉलिंग की सुविधा आपको मिलेगी। और उस तरफ वैनिटी मिरर आ गया, लेकिन कोई भी अपने पास जो है वो लाइट वगैरह वो नहीं है इसमें, ठीक है जी। 6 एयरबैग, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट इसकी भी आपको मिलेगी। और एक कैबिन लैंप यहाँ पे LXI में मिलता है जो कि हेलोजन बेस होने वाला है, और सिर्फ एक ही कैबिन लैंप आपको पूरी गाड़ी में मिलता है। तो कुछ ये थे फीचर्स डिफरेंस जो कि VXI और LXI के। देखो VXI में आपको अभी बताता हूँ मैं फिर से क्या क्या चीज़ें मिलती है। मोटी मोटी बताऊँ तो आपके पास रियर डिफोगर आ जाते हैं, आपके पास म्यूजिक सिस्टम आ जाता है, 4 स्पीकर आ जाते हैं, ऑटोमेटिक AC आ जाता है, ड्राइवर की सीट की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, पीछे आपके पास 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं। देन अपने पास फैब्रिक का टच आ जाता है डोर पे और उसके साथ साथ सिल्वर फिनिश आ जाती है आपके डैशबोर्ड पे, ठीक है। एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो आपके पास आते हैं। तो टोटल ये 8-9 फीचर जो है आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। 1,06,000 रुपये देने हैं आपको इन फीचर्स के लिए। VXI ये है कि एक बार आपने ले ली तो बाहर से कुछ काम नहीं करवाना, बट LXI में आपको काफ़ी सारा काम जो है वो करवाना पड़ता है। ये सारा काम अगर आप इसमें करवाते हो तो आपका मोटा मोटा ये मान लो कि 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है, जिसमें कि डिफोगर बच जाएंगे, प्लस आपके जो है वो ऑटोमेटिक AC भी बच जाएगा। सो ओवरऑल
अब ये थोड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे को लगती है, क्योंकि बेसिक से सारे फीचर्स आपको VXi वेरिएंट में मिलते हैं। पहले जो 1,40,000 रुपये का डिफरेंस था वो अभी 1,06,000 का हो गया है, तो कहीं ना कहीं VXi वेरिएंट को आप कंसीडर कर सकते हो, ज़्यादा बढ़िया आपके लिए रहेगा LXi के ऊपर। ओके जी, सो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंजन में तो कोई बदलाव है नहीं, इंजन की अपन ने काफ़ी बार बात कर ली। इसका ड्राइव रिव्यू आप देख सकते हो, ऊपर मैं लिंक डाल दूँगा। अच्छे से हमने बताया है कि भाई कैसी चलती है, कितनी माइलेज देती है, क्या कुछ हिसाब किताब ओवरऑल ब्रेजा का है। इस सेगमेंट में 2 ही गाड़ी आती है CNG में, एक नेक्सॉन और एक ब्रेजा। दोनों का कंपैरिजन जो है आपने डाल रखा है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड बताओ कमेंट्स में 2025 वेरिएंट आपको कैसे लगे। स्पेशली LXi वेरिएंट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, प्राइस भी सबसे ज़्यादा इसी का जो है बढ़ाया गया है, तो ये आपको पर्टिकुलर कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।